press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So students, now we are discussing about gas liquid solution. इससे पहले हमने सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की बात करी थी. थर्ड वन इज गैस लिक्विड सोल्यूशन. हमने पहले डिस्कस किया था कि 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में से सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड और गैस लिक्विड सोल्यूशन 3 इंपॉर्टेंट सोल्यूशन हैं जहां पे सॉल्वेंट एज अ लिक्विड भी, सॉल्वेंट का नेचर लिक्विड होता है. तो गैस लिक्विड सोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो गैस लिक्विड सोल्यूशंस क्या है, जहां पे लिक्विड में क्या डिसॉल्व है, गैसेस डिसॉल्व है. तो जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, इजीली डिसॉल्व होती हैं वाटर में और कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक बाकी सॉल्वेंट्स में भी वो डिसॉल्व हो जाती हैं. लेकिन ज्यादातर जो गैसेस होती हैं वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं. नेक्स्ट, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो गैस लिक्विड सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. जैसे गैस का नेचर क्या है, उस लिक्विड का नेचर क्या है जिस लिक्विड में गैस डिसॉल्व हो रही है. थर्ड, टेम्परेचर कैसा है. फोर्थ, प्रेशर कैसा है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ द गैस की. फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द गैस. इजीली लिक्विफिएबल गैसेस आर जनरली मोर सोल्यूबल इन कॉमन सॉल्वेंट्स. कॉमन सॉल्वेंट मीन्स जैसे वाटर है. तो जो इजीली लिक्विफिएबल गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, कॉमन सॉल्वेंट्स में बहुत इजीली सोल्यूबल हो जाती हैं. लिक्विफिएबल मीन्स गैसेस क्या होती हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है. सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में गैसेस ऐसी स्टेट में होती हैं, गैसेस वो स्टेट है मैटर की जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होती है. जब वो पास आते हैं हम उन्हें कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं, तो उस चीज को लिक्विफिकेशन कहते हैं. तो जो गैसेस होती है इजीली लिक्विफिएबल, जो गैसेस होंगी जो इजीली लिक्विफाई हो जाएंगी वो क्या होंगी, मोर सॉल्युबल होंगी इन कॉमन सॉल्वेंट्स में इन कंपैरिजन टू अदर्स. तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट नेचर ऑफ द गैस को लेके. सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड. लिक्विड का नेचर कैसा है, तो देखिए, दोज गैसेस विच इजीली फॉर्म आयंस इन सोल्यूशन आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इन अदर सॉल्वेंट्स. ऐसी गैसेस जो डिसॉल्व होने पर इजीली आयनाइज हो जाती हैं तो वो क्या होंगी, ज्यादा सॉल्युबल होंगी वाटर में और बाकी सॉल्वेंट्स के कंपैरिजन में. मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इन अदर सॉल्वेंट्स. आयन फॉर्मेशन इन अदर सॉल्वेंट्स इज नॉट एन इजी प्रोसेस. ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम बाकी सॉल्वेंट्स की बात करते हैं तो वहां पे आयंस का फॉर्मेशन जो होता है वो इजी प्रोसेस नहीं है. अब आयंस के फॉर्मेशन से क्या मतलब है, जब कोई भी कंपाउंड है जैसे NaCl है या HCl है, जब हम उसको किसी चीज में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वहां वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जा रहा है या फिर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जा रहा है. तो H2O की अगर हम बात करें वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जा रहा है. तो जब वो ब्रेक होते हैं बॉन्ड तो वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में जब वो डिसोसिएट हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, आयनाइज होना. आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो एग्जांपल है HCl प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. हमने HCl डिसॉल्व किया वाटर में, HCl ब्रेक हुआ H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में. फिर ये जो H पॉजिटिव था इसने H2O के साथ बॉन्ड बना लिया और ये बन गया H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बच गया. तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका. आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, जो चीजें पहले से आयनिक बॉन्ड, जिनमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, वो जब आयंस फॉर्म करते हैं तो उसे आयनाइजेशन कहते हैं. उसके कंपैरिजन में जैसे NaCl है जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, वो जब ब्रेक होते हैं तो उसे डिसोसिएशन कहते हैं. तो ये डिफरेंस है. आयनिक कंपाउंड्स का ब्रेक होना डिसोसिएशन होता है और जो नॉन आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जब आयनिक फॉर्म में ब्रेक होते हैं तो उसे आयनाइजेशन कहते हैं. नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर. टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर जो फैक्टर है, देखिए टेम्परेचर क्या कहता है या टेम्परेचर का क्या रोल रहता है गैस लिक्विड सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी के लिए. किसी भी सॉल्यूशन का जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा
तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी किसी भी सोल्यूशन की वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी सोल्यूशन का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर के बढ़ने पर उसका जो सोल्यूशन में जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, टेम्परेचर बढ़ने पर उनके बीच में मोशन बढ़ेगा और वो बाहर निकल जाएंगे, गैसेस एक्सपेल्ड आउट। तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ, वो सॉल्युबल नहीं हुए, वो बाहर मूव कर गए, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। लेकिन एक्सेप्शन भी है इसका, हर चीज का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे वैसे इसका एक्सेप्शन ये है कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिनकी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ भी जाती है। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर देयर सॉल्युबिलिटी गैस इंक्रीजेस फॉर सम ऑफ द गैसेस। इसे हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन चारों में, लास्ट फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, प्रेशर। तो प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस को? अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ते हैं, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, या फिर हम इसे कह सकते हैं इट इज अ केमिस्ट्री लॉ। हेनरी लॉ क्या सजेस्ट करता है? हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनती है, इक्वेशन होती है P इज इक्वल टू KHX। अब P इज इक्वल टू KHX तो ठीक है, यहाँ पे P क्या होता है, गैस का पार्शियल प्रेशर, और जो X होता है ये होता है मोल फ्रैक्शन, और जो KH होता है ये होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब इन चीजों को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि हेनरी लॉ, जब हम हेनरी लॉ की बात कर रहे हैं ये तो कांस्टेंट हो गया, और रिलेशन किसके बीच में है, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में गैस के लिए, ठीक है। तो अब पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, हेनरी लॉ एग्जैक्टली क्या कहता है, फिर हेनरी लॉ अगर इन चीजों पे बेस्ड कुछ स्टेट कर रहा है तो उसके लिमिटेशंस क्या हैं, तो ये चीजें अब हमने डिटेल में पढ़नी है। हेनरी लॉ आपका इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी लॉ की बात करते हैं। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग at a constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। किसी भी गैस की जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, अगर उस सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी होगी गैस की उस लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर ऑफ द गैस के। तो सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, प्रेशर से। अब प्रेशर से कैसे, जो दूसरी स्टेटमेंट है या फिर जो कॉमनली यूज्ड स्टेटमेंट है हेनरी लॉ की वो है, अगर एग्जाम्स में आता है स्टेट द हेनरी लॉ, तो आप क्या लिखेंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। तो उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वेपर फेज में, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन के। और इसके लिए एक्सप्रेशन क्या रहता है, P इज इक्वल टू KHX। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है X के, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो P किसके बराबर हो जाता है, KHX के। तो ये है हेनरी लॉ का एक्सप्रेशन। अब जब हम हेनरी लॉ की बात करते हैं, हेनरी लॉ ये स्टेट करता है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बताता है, सही है। लेकिन नेक्स्ट जो बात है वो है कि हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या है, या हेनरी लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस की अगर हम बात करें हेनरी लॉ की, तो जो हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो। हेनरी लॉ के एप्लीकेबल होने के लिए जहां पे भी हम हेनरी लॉ अप्लाई करते हैं तो तीन जो इसकी लिमिटेशन है, पहला लिमिटेशन ये है कि हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब हेनरी लॉ का जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई एंड टेम्परेचर शुड नॉट बी टू मच लो। सेकंड, अगर हम बात करें, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। जहां पे गैस लिक्विड सोल्यूशन की बात हो रही है, हम उसकी सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो जो गैस है उसके थ्रू कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में। सेकंड, क्योंकि केमिकल चेंज होने पर क्या होगा,
की काफी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, फिर हम एग्जैक्ट उसको डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। हेनरी लॉ जो स्टेट कर रहा है कि पार्शियल प्रेशर गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के, फिर वहां पे वो चीज क्या होगी, नहीं अप्लाई होगी। थर्ड हम बात करते हैं द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सोल्यूशन। अब जो गैस है उसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ना तो एसोसिएट होने चाहिए उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में और ना ही डिसोसिएट होने चाहिए। एसोसिएशन और डिसोसिएशन हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ते हैं, जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके अंदर हम कुछ एबनॉर्मल मोलर मासेस पढ़ते हैं। एबनॉर्मल मोलर मासेस के अंदर हम पढ़ते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जिसकी हेल्प से फिर वेंट ऑफ फैक्टर भी कैलकुलेट करते हैं। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है, अगर हम कोई भी गैस ले रहे हैं या कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं, कोई सब्सटेंस ले रहे हैं, सोल्यूशन में हमने डाला और उस सोल्यूशन में जाके उसके मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए। एसोसिएट होना मींस इकट्ठे हो गए एक साथ, और उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए इथेनॉल के, या हमने इथेनोइक एसिड ले लिया CH3COOH। अब हमने जब उसको सोल्यूशन में डाला तो क्या हुआ, सोल्यूशन में वो एसोसिएट हो गया, जो 2 CH3COOH थे वो कंबाइन होके उन्होंने डाइमर फॉर्म कर लिया। डाइमर मींस एक ही कंपाउंड के जब हमने 2 थे वो दोनों आपस में जुड़ जाना, 2 अलग अलग आपस में जुड़ गए, तो वो क्या हो गया, वहां पे एसोसिएट हो गए। सिमिलरली अगर हम डिसोसिएशन की बात करें, हमने NaCl डाला सोल्यूशन में या HCl डाला सोल्यूशन में, तो उसके बाद क्या हुआ, वो वहां पे जाके क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अगर हमने एक NaCl की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि उसका 1 मोल है, लेकिन वहां सोल्यूशन में जाके एक Na एक Cl 2 मोल्स हो गए। तो वही चीज है, हेनरी लॉ के एप्लीकेबल होने के लिए जो गैस है उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। गैस का एसोसिएशन डिसोसिएशन हो सकता है, लेकिन वहां पे फिर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं हेनरी लॉ के, जो आप नोट डाउन भी कर लीजिए, आपको लर्न भी होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे 3 टाइप के जो इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन थे, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन और गैस लिक्विड सोल्यूशन, वो पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मेथड्स टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। हम एक टर्म सुनते हैं कंसंट्रेशन। अगर हमें किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करना है, मींस उसमें सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, उसका अमाउंट फाइंड करना है, तो हम किन फॉर्मूलों के थ्रू उसको फाइंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करते हैं। थैंक यू।